नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा चैम्बर में तलवार लहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एडवोकेट नरेंद्र चौधरी ने स्थानीय लोगों के साथ देहात थाने पहुंचकर कलेक्टर के खिलाफ आवेदन दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कलेक्टर ने अपराधियों की तरह म्यान से तलवार निकालकर उसे लहराया, जिसे वे एक आपराधिक कृत्य मानते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने आर्म्स एक्ट के उल्लंघन की श्रेणी में रखते हुए पुलिस से मांग की है कि कलेक्टर के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और अब प्रशासनिक अधिकारी की इस हरकत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। थाने पे आए हैं, क्या है मामला? मैं भारतीय किसान यूनियन का राज्य सलाहकार हूं और किसानों की मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और धरना चल रहा है। तीसरा दिन है धरने को, लाल चौराहे पर। उस धरने के मांग हमारी ये है कि कलेक्टर हटाओ, भिंड बचाओ। उसका कारण है कि कलेक्टर द्वारा राजस्व न्यायालय में भारी भ्रष्टाचार कराया जा रहा है, खाद को ब्लैक किया जा रहा है, रेत को बेचा जा रहा है और रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री के नाम पर रुपए वसूले जा रहे हैं। ये सारा पैसा कलेक्टर की जेब में जा रहा है। जब हम अधिकारियों से हम बात करते हैं पैसा कहाँ जाता है, तो अधिकारियों का कहना है कि ये पैसा तो कलेक्टर की जेब में जाता है। तो जब कलेक्टर इसके लिए मूल रूप से दोषी है तो कलेक्टर को भिंड से हटा जाना चाहिए और भिंड बचाया जाना चाहिए। ये हमारा अभियान है, कलेक्टर हटाओ, भिंड बचाओ। लेकिन कल हमने देखा कि ऐसे भ्रष्ट कलेक्टर को, ऐसे बेईमान कलेक्टर को एक तलवार लंबी चौड़ी 3-4 फुट की तलवार भेंट की जा रही है और वो तलवार कलेक्टर उसको हाथ से निकाल कर लहराता है और जो कि एक अवैध हथियार है। अगर कलेक्टर को तलवार लेना है तो विधिवत उसको कलेक्टर को आर्म शाखा में एक आवेदन देना पड़ेगा। जिस तरह से बंदूक का लाइसेंस बनता है उसी तरह से अवैध उसका शस्त्र का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तब कलेक्टर को तलवार लेना, लहराना, वो भी लेने का अधिकार, रखने का अधिकार है। लहराना तो ये अपराध है ही। तो कलेक्टर ने अवैध हथियार तलवार को निकाला म्यान से, उसको लहराया। इससे तमाम शांतिप्रिय लोगों में, भले लोगों में एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। आखिर कलेक्टर भिंड को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? भिंड जो है डाकुओं से त्रस्त था, अपराधियों से त्रस्त था, अपराधियों से त्रस्त था। जैसे तैसे भिंड के विकास की तरफ बढ़ रहा है और अपराध से मुक्त हो रहा है, वैसे वैसे कलेक्टर ने ये पूरा अभियान पुराना सब फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कलेक्टर जब अपराध का कृत्य करेंगे तो क्या संदेश जाएगा, अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह से जो आर्म्स एक्ट का अपराध कलेक्टर ने किया है, तलवार को लहराया है, वो भी शासकीय कार्यालय में कलेक्टर की आसंदी पर लहराया है और कार्यालय को भी जो बदनाम किया है। इस तरह से घोर अपमान है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम थाना देहात में आए हैं और हमारी मांग है कि कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कलेक्टर को आर्म्स एक्ट के तहत और अन्य विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। और कानून किसी से सबसे बड़ा कानून है, चाहे उसके कलेक्टर अब तोड़ेगा तो कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और केजरीवाल ने कानून तोड़ा तो केजरीवाल जेल गए, इसलिए कानून से बड़ा कोई नहीं है। कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कलेक्टर को जेल भेजा जाए, ये हमारी मांग है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अब निगाहें पुलिस और प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या एक सिटिंग कलेक्टर के खिलाफ कानून समान रूप से लागू होगा या मामला रसूख के नीचे दबा दिया जाएगा। जनता और वकील दोनों निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।